नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विकास गुप्ता। और बहुत देर से जिस कार्यक्रम का इंतजार हो रहा था वो अब आप सबके सामने है। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आज बहुत खुशी का दिन है, आजादी का दिन है और सभी लोग आज इसको बड़ी खुशी से मनाते हैं। हिमाचल फिल्म सिनेमा के स्टेज पर मैं सबसे पहले अध्यक्ष केसी परिहार जी की ओर से और समस्त टीम की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आज बहुत सौभाग्यशाली दिन है, हमारे साथ त्रिमूर्ति जुड़ रही है, जो कि आज एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन हुआ है जो कि 2-4 दिनों से चल रहा था। उसका आज रिजल्ट भी डिक्लेयर होना है। बहुत से साथी हमारे उस रिजल्ट का भी इंतजार कर रहे हैं। तो मैं ज्यादा देर न करता हुआ सबसे पहले स्क्रीन पर बुलाना चाहूंगा आदरणीय शीला मैडम जी को। जी नमस्कार। जी नमस्कार। शीला मैडम जी नमस्कार। हिमाचल फिल्म सिनेमा का इस पेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद सर। मैं शीला सिंह, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश से। जी, शीला मैम बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से संबंध रखती हैं। और शीला मैम की बात करें तो वो अध्यक्षा हैं महिला साहित्यकार संस्था बिलासपुर की। बहुत अच्छी कवित्री हैं और इनकी कलम के चर्चे पूरे हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध हैं। हम सुनेंगे मैम आपसे आज आजादी के संबंध में बहुत सी कविताएं सुनने वाले हैं। मैं रुक करूंगा हमीरपुर की ओर, जहां में डॉक्टर साहब हमारा इंतजार कर रहे हैं, डॉक्टर संदीप शर्मा जी। डॉक्टर साहब नमस्कार और हिमाचल फिल्म सिनेमा के इस पेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद। सबसे पहले तो जो आज आदरणीय जजेस हैं उनको हिमाचल फिल्म सिनेमा की ओर से स्वतंत्रता दिवस की भी बहुत बहुत बधाई। और आज जैसा कि स्वाधीनता दिवस है तो मैं एक चंद लाइनों से इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूंगा कि हमारे हौसलों को ताजगी और हवा देना, हमारे हौसलों को ताजगी और हवा देना, जिए हम इस सरजमी के वास्ते इतनी वफा देना। ऐ भगवान हम पर महज इतनी सी कृपा करना, ऐ भगवान हम पर महज इतनी सी कृपा करना, मरे हम देश की खातिर इतनी दुआ देना। और इस आजादी को प्राप्त करने के लिए कितने वीरों ने कुर्बानियां दी। बहुत से वीर तो ऐसे थे जो कि सामने आए, जिनका नाम हम शहीदों के रूप में जानते हैं, लेकिन कुछ वीर, कुछ शहीद ऐसे भी हैं जिनका चेहरा सिवाय उनके परिवार के, उनके गांव के बाहर कभी नहीं आया। हम आज उनको भी सलाम करते हैं, उनका भी अभिवादन करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 3 जजेस हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। विक्रम कौशल जी भी हमारे सामने आ चुके हैं। विक्रम सर, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, वीडियो ऑन कर लीजिए। विक्रम सर, विक्रम कौशल सर, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आपका भी स्वागत और अभिनंदन। शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। जैसे ही विक्रम सर हमारे साथ जुड़ेंगे हम उनको स्क्रीन पर ले आएंगे। तो मैं दर्शकों को बता दूं कि आज बहुत भव्य दिन है, इसका स्वागत और इसका इंतजार किया जा रहा है बहुत से कंटेस्टेंट द्वारा। आप सोचोगे कंटेस्टेंट कैसे? एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन हिमाचल फिल्म सिनेमा ने कुछ वक्त पहले शुरू किया था। फैंसी ड्रेस कंपटीशन ऐसा बिल्कुल टेक्निकल लेवल का, जिसमें कि ऑनलाइन ही एंट्रीज मंगवाई गई। 3 वर्ग उसमें रखे गए, जिसमें एक बच्चों का वर्ग 0 से 15 साल के बच्चों का, उसके ऊपर 15 साल से ऊपर मेल वर्ग और 15 साल से ऊपर फीमेल वर्ग। बहुत सी एंट्रीज आई, सैकड़ों के हिसाब से हमारे पास एंट्रीज आई। एंट्रीज का मुख्य थीम था कि जो हिमाचल प्रदेश के परिधान हैं उन पर एक फोटोग्राफ भेजना होगा, और या स्वाधीनता या आजादी के उपलक्ष्य पर कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन की अपनी फोटो भेज सकते हैं। तो इसके बारे में हम आगे साथ साथ चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं रुक करूंगा मैडम शीला जी की ओर, क्योंकि आज हम इनके विचार, दोनों महानुभाव हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर संदीप जी की बात करें तो ये अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय कवि संगम हिमाचल प्रदेश इकाई के। बहुत बड़ी संस्था है और बहुत बड़ा कार्यभार इनके कंधों पर है। और आजकल ये एक राम भगवान के ऊपर एक काव्य पाठ करवा रहे हैं, जो कि पूरे भारतवर्ष में हो रहा है और हिमाचल प्रदेश के हर जिला में भी इसका कार्यक्रम हो रहा है। उसके बारे में डॉक्टर साहब बताएंगे।
लेकिन मैं सबसे पहले रुक करूंगा मैडम शीला जी की ओर। शीला मैडम, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आप हिमाचल प्रदेश की जानी मानी कवियत्री हैं, तो हम चाहते हैं कि एक देशभक्ति के संबंधित सबसे पहले कविता आपके ही मुख से सुन लें। जी, सर्वप्रथम आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत ही अच्छा दिन है और पूरा दिन हमारा ऑनलाइन कवि गोष्ठियों में निकला, और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके इस पटल से जुड़ी हूँ। मैं आपको अपने आप को धन्य मान रही हूँ। मेरी और इसमें फैंसी ड्रेस कंपटीशन 2021 में जो सभी महानुभाव हैं, मैं उनका अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। इसके साथ साथ देश प्रेम से परिपूर्ण कविता, देश के वीरों पर, शहीदों पर समर्पित मेरी प्रथम कविता, माँ भारती के प्यारे लाल कब तक शहीद होते रहेंगे। दुश्मन के घातक चोट प्रहारों से, दुश्मन के घातक चोट प्रहारों से कब तक हृदय छलनी होते रहेंगे, कब तक हृदय छलनी होते रहेंगे। माँ भारती के प्यारे लाल कब तक यूं ही शहीद होते रहेंगे, कब तक यूं ही शहीद होते रहेंगे। जिन पौधों को सींचा अपने खून से, जिन पौधों को सींचा अपने खून से, सुंदर उपवन नवरंग सजाते रहे हैं, सुंदर उपवन नवरंग सजाते रहे हैं। बलिदानी परिवारों की बगिया से, बलिदानी परिवारों की बगिया से सुंदर फूल क्या यूं ही झड़ते रहेंगे, क्या यूं ही झड़ते रहेंगे। सूख गया पानी माँ की आंखों का, सूख गया पानी माँ की आंखों का, राखी के धागे भी क्या सूने रहेंगे, राखी के धागे भी क्या सूने रहेंगे। बिलख बिलख पुकारे प्राण प्रिया, बिलख बिलख पुकारे प्राण प्रिया, जीवन पथ कैसे अकेले कटेंगे, जीवन पथ कैसे अकेले कटेंगे। लेकर शपथ राष्ट्र निर्माण भावों से, लेकर शपथ राष्ट्र समर्पण भावों से, कर्तव्य मार्ग अर्चन करते रहेंगे। सीने पर घाव झेलकर गोलियों से, सीने पर घाव झेलकर गोलियों से, शत्रु वार सिंह गर्जन करते रहेंगे। गोलियां भी सीने पर झेलेंगे और शत्रुओं पर वार भी करेंगे, ऐसे हमारे सैनिक हैं। श्रृंगार करके उन मनोहर स्वर्ग से, श्रृंगार करके उन मनोहर स्वर्ग से, वादियों को शोभित करते रहेंगे, उन वादियों को शोभित करते रहेंगे। उन कायरों पर दहाड़ भरे नारों से, उन कायरों पर दहाड़ भरे नारों से, शून्य नव तीक्ष्ण ध्वनि करते रहेंगे, ध्वनि करते रहेंगे। माँ भारती के प्यारे दुलारे लाल कब तक यूं ही शहीद होते रहेंगे, कब तक यूं ही शहीद होते रहेंगे। धन्यवाद। क्या बात है मैम, बिल्कुल आपने जो अपने इन शब्दों के माध्यम से जो उन शहीदों को, उन वीरों को श्रद्धांजलि दी है, वो काबिल तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आप जुड़े और अपने इन शब्दों से हमारा भी जो ये आजादी के दिन में जो रोम रोम पैदा किया है देश के प्रति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। उन शहीदों को याद करके जी। तो मैं दोस्तों जैसे बता रहा था कि आज फैंसी ड्रेस कंपटीशन है और इसमें एंट्रीज आई, और एंट्रीज के बाद उसकी जो आगे प्रोसीजर था वो ऐसा था कि उसमें कुछ एंट्रीज रिजेक्ट हो गई थी, क्योंकि हमें चाहिए थे वो एंट्रीज जिसमें स्वाधीनता दिवस या आजादी के वीरों या महानुभावों के संबंध में फैंसी ड्रेस कंपटीशन, फैंसी ड्रेस होता, या हिमाचल के प्रधानों में। लेकिन लोगों ने कहीं मिथुन चक्रवर्ती या अमिताभ बच्चन बनकर ऐसी एंट्रीज डाल दी थी, वो कारणवश हमें कैंसिल करनी पड़ी। हिमाचल फिल्म सिनेमा अक्सर बहुत से कंपटीशन करवाता रहता है, और आने वाले समय में ऐसी भी हमारी कोशिश रहेगी कि एक्टर्स पर भी फैंसी ड्रेस करवाया जाए। लेकिन ये क्योंकि आजादी के दिवस पर था तो इसके स्पेशल था। उसके बाद ऑनलाइन जो लोगों ने वोटिंग मांगी सभी को शेयर कर, और उसमें अभी तक रिजल्ट जो है वो थोड़ी देर में आप दोनों जजेस, तीनों जजेस को व्हाट्सएप होने वाला है। हमें भी वो रिजल्ट अभी मालूम नहीं है, लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम उस रिजल्ट की तरफ चले, हम चलेंगे हमीरपुर में, जहां
एक मासूम सा चेहरा डॉक्टर संदीप शर्मा जी के रूप में हमारे इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और डॉक्टर साहब के बारे में बताऊं तो डॉक्टर साहब की लेखनी इतनी डीप चली जाती है, इतनी गहरी है कि लोग बहुत तारीफ करते हैं डॉक्टर साहब की। और डॉक्टर साहब की महारत जो है वो कहानियों पर और जो लघु कथाएं हैं उन पर है। इनकी कई कहानियां लघु कथाएं की टेलीफिल्म्स बन चुकी हैं और बहुत डिमांड है डॉक्टर साहब की, क्योंकि जो भी बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर होते हैं जो छोटी छोटी कहानियों की छोटी छोटी वीडियोस बनाते हैं, डॉक्टर साहब से संपर्क करते हैं। और हम बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं कि डॉक्टर साहब का सानिध्य हमें भी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले स्वाधीनता दिवस की एक बार फिर से बधाई। और चलो फिर से सरहदें बनाते हैं, इस कविता को सभी सुनना चाहेंगे, हमारे कान तरस चुके हैं आपके शब्दों को सुनने के। धन्यवाद गुप्ता जी, मैडम शीला सिंह जी, आपने कुछ ज्यादा तारीफ कर दी, पर चलिए जो भी है वो जो मिल गया वो सर आंखों पर। तो जिस तरह से आपने आदेश और गुजारिश दोनों किया है तो कुछ सुनाते हैं। तो चलो फिर से सरहदें बनाते हैं, चलो फिर से सरहदें बनाते हैं, चलो फिर से नया भारत बनाते हैं, काटे हुए टुकड़ों को जोड़कर फिर से राम राज्य बनाते हैं, फिर से राम राज्य बनाते हैं। क्या बात है। हाथों की लकीरों को मिटाकर, हाथों की लकीरों को मिटाकर कर्म मार्ग का बाजार सजाते हैं, कर्म मार्ग का बाजार सजाते हैं। इसके आगे कुछ मुक्तक आगे जोड़ता रहूंगा। जब सरहदों पर बहें खून के कतरे और माटी का कर्ज तुझे पुकारे, जब सरहदों पर बहें खून के कतरे और माटी का कर्ज तुझे पुकारे, खून खौलने लगे हर भारत माँ के लाल का, खून खौलने लगे हर भारत माँ के लाल का, तुम वीर रस से देशभक्ति जगाना, तुम वीर रस से देशभक्ति जगाना, और तिरंगे की शान में नित नए तराने गाना, और तिरंगे की शान में नित नए तराने गाना, और उठना दोस्त कोई कविता कहना, उठना दोस्त कोई कविता कहना। जब बात छीनने लगे छोटे परिंदों का आसमां, जब बात छीनने लगे छोटे परिंदों का आसमां, तो तुम उम्मीद की जमीन पर एक नया आसमां बन जाना, एक नया आसमां बन जाना, और चंद सितारों को समेट कर उसकी झोली में डाल आना, उसकी झोली में डाल आना। तो उठना दोस्त कोई कविता कहना, तो उठना दोस्त कोई कविता कहना। धन्यवाद गुप्ता जी। एक वीर सैनिक मौत से संवाद करना चाह रहा है, मौत करीब है, देश की सरहद पर है। सागर में उठा है जवार, थोड़ा थम जाए तो अपनी कश्ती को साहिल तक छोड़ाऊं, तो अपनी कश्ती को साहिल तक छोड़ाऊं, तो तेरे संग चलो मौत से कह रहा है। एक वादा किया था कभी अपनी मां से कि झुकाऊंगा कुछ अंधेरों के गरूर को उसके दर के सामने। एक वादा किया था कभी अपनी मां से कि झुकाऊंगा कुछ अंधेरों के गरूर को उसके दर के सामने। उसकी आंखों में अब अपनी मां से कह रहा है कि उस मां की आंखों में जब मुझसे अब कोई आस ना रहे, तो हे मौत मैं तेरे संग चल। फिर फौजी कहता है कुछ ख्वाहिशें आई हैं मेरे पास जो रही थी कभी मेरे मन की सखी। बहुत से सवाल। कुछ ख्वाहिशें आई हैं मेरे पास जो रही थी कभी मेरे मन की सखियां, मांगती फिर रही अब अपने हिस्से की जमीन, मांगती फिर रही अब अपने हिस्से की जमीन। दो चार का हिसाब निपटा लूं तो तेरे संग चलो, हे मौत तो तेरे संग। तो इस तरह से गुप्ता जी एक
वीर सैनिक और मौत के बीच का जो संवाद है, जो उसने अपनी माटी के लिए मौत को चुना है, वो चलता रहता है और चलता रहता है। धन्यवाद। बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया आपके शब्द। और सच में कहा भी गया है कि कवि जो है जब अपनी अंतरात्मा की आवाज बाहर निकालता है तो सर वो जितनी भी पब्लिक सामने बैठी होती है उनके आत्मा तक छू जाता है। और आप दोनों महानुभावों में वो गुण है, और इसका प्रमाण अभी अभी सिद्ध हुआ है कि आप कितना अच्छा लिखते हैं, और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम भी आपके इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। शायद आज हमारे तीसरे जो मुख्य अतिथि हैं, विशेष अतिथि हैं, विक्रम कौशल जी, किसी कारणवश हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, क्योंकि आपको आज फिर से एक बार कोशिश कर रहे हैं। विक्रम कौशल सर, अगर आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो अपना वीडियो ऑन कर लें। जी जी नमस्कार जी, मेरा वीडियो ऑन नहीं हो रहा है, क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं? अरे विक्रम कौशल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हम आपको सुन पा रहे हैं। जी जी नमस्कार जी, सभी को नमस्कार है। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं जुड़ नहीं पा रहा था, और अभी मेरा माइक जो है वो ऑन हो गया पर कैमरा ऑन नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं विक्रम सर, ऐसा है कि देर आए दुरुस्त आए, और जब कहते हैं कि सच्चे दिल से सच्ची आत्मा से आवाज दी जाए तो भगवान भी हाजिर हो जाता है। आखिर विक्रम कौशल जी हमारे सामने क्यों ना हाजिर होते। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। तो विक्रम सर, सबसे पहले हिमाचल फिल्म सिनेमा की समस्त टीम की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन, और प्रथम स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। विक्रम सर, आप हमें देख पा रहे हैं सबको? जी जी हाँ, मैं देख पा रहा हूँ आप सबको जी। तो विक्रम सर, हमारे साथ मैडम शीला भी जुड़ी हैं, डॉक्टर संदीप शर्मा जी भी जुड़े हैं। वो भी आपकी आवाज को बहुत तसल्ली बख्श सुन रहे हैं, और बहुत देर से आपका इंतजार भी हो रहा था। जी जी जी। राम सर, प्रणाम। नमस्कार जनाब, नमस्कार जी। तो विक्रम सर, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि सभी को मालूम है, आपको मालूम है कि आज फैंसी ड्रेस कंपटीशन का अनाउंसमेंट होनी है, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि जब तक आपके मुख से एक कोई कविता न सुन ले, हमारा कार्यक्रम परिपूर्ण नहीं हो सकता। इसका प्रमाण यही है कि इतने नेटवर्क क्षमता ना होते हुए भी, कि इतनी बाधाओं के बाद भी आप हमसे जुड़े हैं, तो कृपया अपना जो आप लिखते हैं उस लेखनी का एक परिचय यहाँ सबके सामने दीजिए। जी जी जरूर गुप्ता जी। सबसे पहले तो मैं हिमाचल फिल्म सिनेमा के इस मंच को नमन करता हूं, और जो हमारे हिमाचल फिल्म सिनेमा के जो अध्यक्ष हैं केसी परिहार जी, उनको भी नमन करता हूं और बधाई देता हूं आज स्वतंत्रता दिवस की। कि मैं इस पेज के बारे में इतना कहना चाहूंगा कि जितनी भी इसकी प्रशंसा की जाए बहुत कम है। बहुत ही अच्छे अच्छे इवेंट्स रखते हैं और बहुत अच्छी अच्छी प्रतिभाओं को यहाँ पर बुलाते हैं, और हर किसी के दिल को, हर किसी के अंदर के जो जुनून है उसको आगे बढ़ाने के लिए वह बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं। तो मैं उनको बहुत बहुत नमन करता हूँ और बधाई देता हूँ। और जो हमारे साथ में जो हमारे राष्ट्रीय कवि संघ के अध्यक्ष, प्रांत के अध्यक्ष हैं, आज ये डॉक्टर संदीप शर्मा जी, इनको मैं देख पा रहा हूँ। तो हाल अब कुछ समय के बाद हम ये भी एक हिमाचल प्रदेश में एक श्री राम काव्य पाठ का आयोजन कर रहे हैं। जिला स्तर पर भी होगा, प्रांत स्तर पर भी होगा, और राज्य स्तर पर भी, अपने नेशनल स्तर पर भी होगा। और परम आदरणीय जो हमारे महिला साहित्यकार संस्था की जो अध्यक्षा है श्रीमती सुशीला सिंह जी, इनको भी मैं नमस्कार करता हूँ। तो गुप्ता जी, आप तो मेरे गांव के ही हैं, आपको भी नमस्कार, बहुत बहुत बधाई स्वतंत्रता दिवस की। और आप मेरे मुख से एक कविता सुनना चाहते हैं। मैंने अभी प्रयास तो नहीं कर पाया हूं, मगर एक पुरानी कविता सुना देता हूँ। प्रयास थोड़ा ऐसे छोटा मोटा किया था, तो जरूर शायद आप मुझे सब सुन पा रहे होंगे। जी बिल्कुल सुन पा रहे। सुशीला जी मेरे ख्याल कट गए हैं। हाँ, कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं शुरू करूं कविता को? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वी आर वेटिंग। शहीदों का वतन है मेरा, मैं वतन सजाने आया हूँ।
शहीदों का वतन है मेरा, मैं वतन सजाने आया हूँ। सोने की चिड़िया देश था मेरा, मैं फिर से बनाने आया। वतन है मेरा, शहीदों का वतन है मेरा, मैं वतन सजाने आया हूँ। सोने की चिड़िया देश था मेरा, मैं फिर से बनाने आया हूँ। सुख का जीवन मिला स्वच्छंद, जीने में भरा अपना आनंद। निज शीश झुकाकर शहीदों का शुक्राना करने आया हूँ। शहीदों का वतन है मेरा, मैं वतन सजाने। एक जो हमारे जो सच्चा सैनिक है, हम सभी भारतवासी एक सैनिक के रूप में हमें ये काम करना होगा, क्योंकि हमारा देश जो है वो एक शहीदों बहुत बड़ी शहादतें दी हैं, बहुत से लोगों ने शहादतें दी हैं, तब हमारा देश आजाद हुआ है। जात पात की भरनी है खाई, इससे मुझे लड़नी लड़ाई। मिलजुल कर प्रेम से रहना, मैं भेद मिटाने आया हूँ। शहीदों का वतन है मेरा, मैं वतन बनाने आया हूँ, मैं वतन सजाने आया हूँ। चोर लुटेरों का देना पहरा, गद्दारों का है पढ़ना चेहरा। चोर लुटेरों का देना पहरा, गद्दारों का है पढ़ना चेहरा। इन सबको पकड़ पकड़ कर सबक सिखाने आया हूँ। शहीदों का वतन है मेरा, मैं वतन सजाने आया। क्या बात है, बहुत अच्छा। प्रेम भाव से रहना होगा, हर दुख मुझको सहना होगा। प्रेम भाव से रहना होगा, हर दुख मुझको सहना होगा। हर वेदना सहकर मैं तो मिल बांट के खाने आया हूँ। शहीदों का वतन है मेरा, मैं वतन बचाने आया हूँ। घोटालेबाजों की करनी खिंचाई, दीनहीन लिए लड़नी लड़ाई। घोटालेबाजों की करनी खिंचाई, दीनहीन लिए लड़नी लड़ाई। सबके हक की लड़ाई लड़ना, मैं हक दिलाने आया हूँ। शहीदों का वतन है मेरा, मैं वतन सजाने आया हूँ। शहीदों का वतन है मेरा, मैं वतन सजाने आया हूँ। तो धन्यवाद। मेरी छोटी सी बहुत खूब बधाई आपको। आपने आज स्वतंत्रता दिवस पर 4 चांद लगा दिए हमारे कार्यक्रम में पधार कर और इतनी सुंदर कविता सुनाकर। धन्यवाद। विक्रम सर के बारे में बताऊं तो विक्रम सर जो है वो उपाध्यक्ष हैं जनजातीय कला मंच, संस्कृति एवं साहित्य मंच हिमाचल प्रदेश की। और इतनी सुंदर कविता इन्होंने सुनाई, और उससे भी खूबसूरत बात कि वो हमारे साथ जुड़े, क्योंकि बहुत ऐसे इनके कारण ही, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही थी और हम ये चाहते थे कि विक्रम सर का भी सानिध्य हमें प्राप्त हो, और अंत में हुआ। तो इसके बाद हम मैडम शीला जी शायद कहीं नेटवर्क प्रोग्राम का प्रॉब्लम के कारण जो है वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे हिमाचल फिल्म सिनेमा के अध्यक्ष केसी परिहार जी वो हमारे सामने हमारे साथ जुड़े। जी, तो ये एक मासूम सा खूबसूरत सा चेहरा और एक मुस्कुराता चेहरा जो हमें दिख रहा है वो है ठाकुर केसी परिहार, जो कि अध्यक्ष है हिमाचल फिल्म सिनेमा के। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन इस कार्यक्रम में। आप माइक ऑन कर लें। सबसे पहले आज के हमारे जो तीनों अतिथि हैं उनको मेरा सादर नमस्कार। शीला सिंह जी, महिला साहित्यकार संस्था बिलासपुर की अध्यक्ष, आपको मेरा सादर नमस्कार। डॉक्टर संदीप जी शर्मा जी, अध्यक्ष राष्ट्रीय कवि संगम हिमाचल प्रदेश, आपको भी मेरा सादर नमस्कार। श्री विक्रम कौशल, उपाध्यक्ष जनजातीय कला सांस्कृतिक एवं साहित्यिक मंच हिमाचल प्रदेश, आपको भी मेरा सादर नमस्कार। और सभी के साथ मैं हिमाचल फिल्म सिनेमा के पूरे परिवार की तरफ से हमारे तीनों जो मेहमान हैं उनको और पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को आज हमारे 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देता हूं। और अमृत महोत्सव इस बारी रखा गया है, आजादी का अमृत महोत्सव इस बारी गवर्नमेंट का थीम है, तो उसी को लेके हमने एक छोटी सी कोशिश की है कि हम भी कुछ करें, छोटा सा योगदान दे। तो इसके लिए हमने राज्य स्तरीय पे
जो हमने आयोजन किया था फैंसी ड्रेस कंपटीशन, जैसा कि विकास सर ने हमें बताया कि ये 2 था, पेट्रोटिक थीम थी, एक स्वतंत्रता दिवस के ऊपर थीम थी हमारी, और दूसरी हमारा जो हिमाचली कल्चर है उसके ऊपर थीम थी। और इसमें बहुत से बच्चों ने, बड़ों ने, इवन की बुजुर्गों ने बहुत अच्छे तरीके से योगदान दिया। और थोड़ा सा एक आगे बात बढ़ाने से पहले डॉक्टर संदीप जी, हमारे तीनों अतिथियों से एक बात कहना चाहूंगा कि एक कहानी यहाँ पे बनी कि एक बेचारे, उनको थोड़े से नेटवर्क की और जो या हमारे जो इस टेक्निकल चीज की ज्यादा नॉलेज नहीं थी, और उसका पूरा फायदा उठा के कुछ लोगों ने उनसे पैसे भी ऐंठ लिए। वो कहानी आपको पूरी मैं सुनाऊंगा बाद में, और वो कौन थे, मेरी कोशिश रहेगी कि हम उनको इस मंच से जरूर जोड़ें, और वो अभी भी लगातार कोशिश कर रहे कि इस लाइव से जुड़ा जाए। आगे मैं, विकास सर, आप मेरे हिसाब से कार्यक्रम को आगे जल्दी जल्दी बढ़ाएं, क्योंकि समय बहुत हो चुका है और बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल। और अगर आपकी आगे कोई मेरे लिए आदेश है तो वो जरूर बताएं। जी प्रयास सर, सबसे पहले तो मैं ये स्वाधीनता दिवस पर 2 लाइनें तो आपके मुख से हम सुनना ही चाहेंगे, चाहे वक्त कितना भी बीत जाए। वक्त थम जाएगा जब आपके जो शब्द बाहर निकलेंगे, तो हो जाए, बहुत लंबा ना खींचिएगा, क्योंकि आपने खुद कहा है कि हम थोड़ा सा वक्त है, आपको सुनना तो हमारी एक चॉइस है। परंतु मेरे लिए बहुत कठिन, और इतने बड़े बड़े कवि हैं, मैं तो बहुत कम लिखने वाला इंसान हूं, और जितनी मेरी उम्र है उससे ज्यादा तीनों ही हमारे जो अतिथि हैं उससे ज्यादा इनको लिखते हुए समय हो चुका मेरी जितनी सारी उम्र है। तो इनके सामने मेरी कोई कीमत नहीं कि मैं कुछ बोल पाऊं, परंतु मैंने कुछ आप सबके सामने, वैसे हमारे अतिथि संदीप सर ने, विक्रम सर ने और शीला मैम ने बेहतरीन कविताएं पढ़ दी हैं, लेकिन मैं टूटी फूटी कुछ चंद लाइनें आप सबके सामने समक्ष कर देता हूं। अगर तीनों मेरे अतिथियों की इजाजत है तो मैं पढ़ना शुरू करूं, और मैं पहले उसमें एक चीज कह देता हूं, अगर कोई भी त्रुटि होगी मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, क्योंकि तीनों ही आप मुझसे बहुत बड़े हैं, लेखन में, उम्र में, हर तजुर्बे में, हर चीज में आप बड़े हैं। तो अगर आप तीनों की इजाजत है तो मैं पढ़ना शुरू करूं। जी इजाजत मिल चुकी है सर आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी जो कविता का शीर्षक है नए भारत मैं सोचता हूं, और एक मुझे बहुत शब्द अखरता है इंडिया। और मैं अपनी कविता पढ़ने से पहले आप सबको से भी, जितने हमें दर्शक देख रहे हैं या जितने भी लोग हैं, मैं इसकी कहानी नहीं चाहूंगा, लेकिन ये जरूर गुजारिश करूंगा कि भारत इस्तेमाल करे, हिंदुस्तान इस्तेमाल करे, इंडिया का इस्तेमाल ना करें। अपने हर क्षेत्र में, चाहे आप कहीं भी जाएं, भारत बोले, हिंदुस्तान बोले, भारतवर्ष बोले, लेकिन इंडिया ना बोले। चलिए मैं अपनी कविता शुरू कर रहा हूँ। त्रुटियों के लिए मैं पहले ही क्षमा मांग देता हूँ आप सभी से। मेरी कविता का थीम है इंडिया को भारत बनाते हैं। चलो एक नई शुरुआत करते हैं, चलो एक नई शुरुआत करते हैं, अपनी बुनियादों की नई नींव बनाते हैं, अपनी बुनियादों की नई नींव बनाते हैं, राष्ट्र को एक नया आयाम देते हैं। चलो एक बार फिर इंडिया को भारत बनाते हैं, चलो फिर इंडिया को भारत बनाते हैं। लॉर्ड मैकाले के सपनों की चिता को आग लगाते हैं, लॉर्ड मैकाले के सपनों की चिता को आग लगाते हैं। हम गुरु थे, गुरु होने का फर्ज निभाते हैं, सुभाष के सपनों वाला भारत बनाते हैं। चलो एक बार फिर इंडिया को भारत बनाते हैं, चलो एक बार फिर इंडिया को भारत बनाते हैं। मजहब की दीवारें गिराते हैं, मजहब की दीवारें गिराते हैं। चलो इंसान को इंसानियत सिखाते हैं। ये राष्ट्र सोने का था, वैसे इसके विक्रम सर ने बहुत और संदीप सर ने बोल दिया है पहले ही, ये राष्ट्र सोने का था, सोने का बनाते हैं। चलो एक बार फिर इंडिया को भारत बनाते हैं, चलो एक बार फिर इंडिया को भारत बनाते हैं। इल्जामों का दौर छोड़ जिम्मेदारियां उठाते हैं, रंजिशों और इन गद्दारों की बुनियादें उखाड़ते हैं। इल्जामों का दौर छोड़ जिम्मेदारियां उठाते हैं, रंजिशों और इन गद्दारों की बुनियादें उखाड़ते हैं। हर घर में लक्ष्मीबाई और पोरस पैदा करते हैं,
हर घर में लक्ष्मी बाई और पोरस पैदा करते हैं। चलो एक बार फिर इंडिया को भारत बनाते हैं, चलो एक बार फिर इंडिया को भारत बनाते हैं, मानवता का उदाहरण फिर बनाते हैं, मानवता का उदाहरण फिर बनाते हैं, फिर एक बार राष्ट्र प्रेम की अलख जलाते हैं। कपड़ों की समझ राग का स्वाद संसार को हमने दिया है, कपड़ों की समझ राग का स्वाद संसार को हमने दिया है। दुनिया के विजेता सिकंदर को मानवता का ज्ञान हमने दिया है। फिर नए बुद्ध नए गुरु गोविंद बनाते हैं। चलो एक बार फिर इंडिया को भारत बनाते हैं, चलो एक बार फिर इंडिया को भारत बनाते हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझसे जितनी भी त्रुटियां रही होंगी। बहुत बढ़िया। और आप नवोदित कवि किसी भी दृष्टि से नजर नहीं आ रहे हैं, आप परिपक्व कवि नजर आ रहे हैं, क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रम कौशल जी, आप क्या कहना चाहेंगे प्रहार सर की इस कविता पर? बेजोड़ कविता जी, अनुपम कविता, लाजवाब कविता है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। और शायद शीला मैडम हमारे साथ नेटवर्क प्रोग्राम के कारण जुड़ नहीं पा रही हैं, तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो फैंसी ड्रेस कंपटीशन है उसमें 3 कैटेगरीज में फैंसी ड्रेस कंपटीशन हुआ था। बहुत से साथी अब इस रिजल्ट को सुनने के लिए आतुर हैं। हम जजेस तक व्हाट्सएप के माध्यम से ये रिजल्ट पहुंच गया होगा। तो इसमें 3 कैटेगरीज थी। 3 कैटेगरीज में एक सबसे पहले 0 से 15 बॉयज गर्ल्स इकट्ठा, उसमें से एक विनर घोषित होगा या होगी। दूसरा एक 16 साल 15-16 साल से ऊपर के जो मेल वर्ग था, पुरुष वर्ग था, उसमें से एक विनर, और 15-16 साल से ऊपर एक फीमेल वर्ग जो था उसमें से एक विनर। और विनर्स को हिमाचल फिल्म सिनेमा की ओर से सिल्वर कॉइन, मेडल और सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा, जो कि कुरियर के माध्यम से उनके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंच चुका है रिजल्ट। तो रिजल्ट की घोषणा करने के लिए मैं जैसे बताऊंगा कि डॉक्टर साहब जो हैं वो सुनाएंगे 0 से 15-16 साल तक का रिजल्ट, और उसके बाद लेडीज का रिजल्ट जो है वो सुनाएंगी मैम शीला, अगर जुड़ गई तो, नहीं तो उसके बाद प्रहार सर ही सुनाएंगे, और जो जेंट्स वर्ग है उसका रिजल्ट सुनाएंगे हमारे साथ जुड़े विक्रम कौशल जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 15 साल से छोटे बच्चों की। तो उसमें भी हम चाहेंगे कि प्रहार सर अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो उसमें जो थर्ड, प्रहार सर मेरी आवाज सुन रहे हैं? क्योंकि यहाँ स्टिल फोटो आ रही है आपकी, ठीक है, सुन रहे हैं? जी 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 जी। तो क्योंकि बहुत देर से इंतजार हो रहा है रिजल्ट का, तो 0 से 15 साल तक के बच्चों का जो वर्ग था उसमें हम चाहेंगे कि जो थर्ड पोजीशन पर रहे हैं उनका नाम आप घोषित करें। जी, मैं उससे पहले एक चीज सभी से कहना चाहूंगा, जितने भी बच्चे थे या बड़े थे, जितने भी लोगों ने इसके अंदर पार्ट लिया है, सबको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। क्योंकि हार और जीत, मेरा ये मानना है, बाद में तय होती है, पहले हर चीज को खेलना। सचिन तेंदुलकर का अगर उनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है तो उनको तब कहा जाता है जब उन्होंने 24-25 साल तक क्रिकेट खेला, और यदि वो खेलते ही ना तो शायद आज सचिन तेंदुलकर हम नहीं जानते। तो आप सबको सबसे पहले इस चीज के लिए बधाई कि आप सब इसका पार्ट बने। आप सब ने कोशिश की, किसी के गलत फोटो भी आए, किसी के कुछ हुआ, बहुत सारी कंडीशन वो फॉलो नहीं कर पाए, पर चलिए कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप सभी को शुभकामनाएं। और जितने भी बच्चे जो प्रॉपरली गाइडलाइन के हिसाब से, जिनके हमारे पास फोटो मिले, टर्म एंड कंडीशन जिन्होंने प्रॉपरली फॉलो किया, उन सबको ऑफिशियली ईमेल से हमारा उनको प्रशस्ति पत्र चला जाएगा। हर एक बच्चे को, चाहे वो बड़े हैं चाहे छोटे हैं, चाहे वो हारे हैं जीते हैं, किसी भी नंबर पे रहे हैं, उन सभी को प्रशस्ति पत्र चले जाएंगे। कल ईमेल के जरिए आप सबको भेज दिए जाएंगे, जितने भी होंगे। और जो हमारे विजेता होंगे उनके लिए, जैसा कि विकास सर ने कह ही दिया है कि कल मेडल मिलेगा, और मेडल मिलेगा अलग से, प्रशस्ति पत्र मिलेगा,
जो कि आपको बाई कुरियर या बाई पोस्ट आपके घर भेज दिया जाएगा। और यहाँ पे मैं विकास सर और तीनों अतिथियों से मैं कुछ एक नाम भी लेना चाहूंगा जिनके ये सहयोग से पूरा के पूरा कार्यक्रम हुआ, जो हिमाचल फिल्म सिनेमा की रीढ़ की हड्डी हैं और वो लगातार दिन रात मेहनत करते हैं। उसमें से सबसे पहला नाम हमारे पास विकास गुप्ता जी का ही है। ये डॉक्टर साहब हर रोज हर बार हर चीज के लिए खड़े रहते हैं, चाहे ड्यूटी है, कुछ भी है, इन्होंने ड्यूटी करनी है, वो हमेशा लगे रहते हैं उस चीज के अंदर। और उसके बाद पारुल सौंधी जी हैं जो लगातार मेहनत कर रही हैं हमारे हिमाचल फिल्म सिनेमा के, चाहे जितने भी कार्यक्रम हैं उसके लिए हमेशा कार्य करती रहती हैं। डिम्पल ठाकुर जी हैं, अनुराधा जी हैं, कल्पना गांगटा जी हैं, सुनील शर्मा जी हैं जो मार्केटिंग को लेके हमेशा लगे रहते हैं, और त्रिश शर्मा जी और रजत चौहान जी, ये दोनों ने, अगर आप डॉक्टर साहब जितनी भी डिजाइनिंग है या हमारे तीनों अतिथियों से जितनी भी डिजाइनिंग है, चाहे वो सर्टिफिकेट के कुछ भी हमारी खुद की होती है, वो हम थर्ड पार्टी से नहीं करवाते, तो इन दोनों ने, और ये जो टेक्निकल फॉर्मेट बनाया गया है इस बारी का, जो बहुत मतलब मैच्योर तरीके का था, वो इन दोनों की मेहनत से ही बना है। और उन्होंने दिन रात मेहनत करके लगातार इसमें, कल परसों मुझे पता है ये कितने तरीके सरके थे, आज तो खैर हम सबको समय ही नहीं मिल पाया। और उसके बाद संजय चौहान जी, जो बाहर से हमें क्या मटेरियल चाहिए, कहाँ से क्वाइन लेने हैं, कहाँ से क्या करना है, वो सब कुछ मैनेज करने में लगे हुए थे। जितेंद्र कश्यप जी स्पेशली टेक्निकल तौर पर, टेक्निकल बोल तो इंटरनेट की दुनिया में जो प्रैक्टिकल काम करने हैं उसको लेके सारा। विकास शर्मा जी, अंशुल शर्मा जी लगातार मेहनत करके आप सब तक ये कार्यक्रम पहुंचाया, और हर कार्यक्रम में ये हमेशा आगे रहते हैं, जिसकी वजह से हिमाचल फिल्म सिनेमा तरक्की कर रहा है, आप सब तक पहुंचा रहा है। और ये छोटे छोटे प्लेटफॉर्म और कुछ लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट पा रहा है, वो इन सबकी ही बदौलत है। और मैं कुछ एक नाम भूल रहा हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ अपने साथियों के जिनके भी नाम भूल रहा हूँ। और अब रिजल्ट तक आते हैं, तो जितने भी विकास सर, कौन सा सबसे पहले अनाउंस करना है मेरे को बता दीजिए। पहले जी, 0 से 15 साल तक के जो बच्चे थे उसमें थर्ड पोजीशन किसकी रही है? ओके, मैं यहाँ पे बच्चों सबसे ज्यादा थे हमारे पास, मैं तीनों अतिथियों को बताना चाहूंगा, और बच्चों ने बहुत ज्यादा पार्ट लिया था। और मुझे कुछ एक बच्चों का बहुत दुख है कि वो इनडायरेक्टली हमारे पास पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने हमारे से सीधा संपर्क नहीं हो पाया और वो हमारे से जुड़ ही नहीं पाए। तो जो हमारे पास फोर्थ पोजीशन पर रहे शिवम पांडा जी, शिवम पांडा, मेरे को जगह का नाम अभी इनका याद नहीं आ रहा है, शिवम पांडा ये हमारे चौथे स्थान पर रहे हैं। और मृदुल चौहान कंडाघाट तहसील से हैं, जिला सोलन से हैं, छोटे से बच्चे हैं, बहुत अच्छा इन्होंने काम किया। और उसके बाद योगिता सूद, ये आप बोल सकते हैं सेकंड फर्स्ट रनर अप भी आप इनको बोल सकते हैं, ये रही हैं। और इसके बाद जो फर्स्ट है, अब वो विनर डॉक्टर साहब घोषित करेंगे, क्योंकि इनके पास भी व्हाट्सएप द्वारा मुझे लगता है, डॉक्टर साहब आपके पास परिणाम पहुंच गया होगा। जी 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 जी, तो सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा शिवम पांडा जी को, जो कि फोर्थ पोजीशन पर रहे हैं। थर्ड पोजीशन पर जैसा कि बताया मृदुल चौहान जी सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन पर, और सेकंड पोजीशन पर रहे हैं योगिता सूद। और अब वो नाम जो कि 0 से 15 साल तक फर्स्ट पोजीशन पर रहे हैं और जिनके लिए सिल्वर कॉइन, मेडल और सर्टिफिकेट इंतजार कर रहा है, और डिक्लेयर करेंगे हमारे डॉक्टर संदीप शर्मा जी। तो इंतजार को खत्म करता हूं। प्रथम पोजीशन पर हैं मनस्वी गुप्ता, चंबा की 12 वर्षीय बहुत खूबसूरत लड़की, जिसने ये प्रतियोगिता अपने नाम करवा ली अपने हुनर से, और उसने 99 एक वोट 100 से कम लेकर पूरे हिमाचल में अपनी योग्यता का बोलबाला शो किया है हिमाचल फिल्म सिनेमा के इस सुंदर से कार्यक्रम में। धन्यवाद जी, मनस्वी गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई। और डॉक्टर साहब ने जैसा कि डिक्लेयर किया है कि मनस्वी गुप्ता जी फर्स्ट टाइगर, ठाकुर साहब अगर मनस्वी गुप्ता जुड़ी हैं तो उनको स्क्रीन पर जोड़े। मनस्वी गुप्ता जुड़ चुकी हैं। मनस्वी गुप्ता जी अपना वीडियो और माइक ऑन कर लें।
मनस्वी गुप्ता जी अपना वीडियो और माइक ऑन कर ले। मनस्वी गुप्ता जी अगर मेरी आवाज सुन रही हैं तो अपना वीडियो और माइक ऑन कर लें। खैर जैसे ही मनस्वी गुप्ता जी जुड़ती हैं ठाकुर साहब हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मनस्वी गुप्ता जी अगर सुन रही हैं तो अपना वीडियो और माइक ऑन करें। इसके बाद हम मनस्वी गुप्ता जी का माइक और वीडियो ऑन शायद हो रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम, नेटवर्क चल रहा है। जी मनस्वी जी आपका इस हिमाचल फिल्म सिनेमा के पेज पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। Thank you. Good evening to all of you. My name is Manasvi and happy independence to all of you. मनस्वी गुप्ता जी जैसे कि डॉक्टर संदीप शर्मा जी ने अभी अभी आपका नाम घोषित किया है, आप फर्स्ट पोजीशन पर रही हैं। सबसे पहले अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए, आप कहाँ से हैं और कैसे कैसे इसमें भाग लिया और कौन सा आपने ड्रेस पहना था? जी मेरा नाम मनस्वी गुप्ता है और मैं टुंडी डिस्ट्रिक्ट चंबा में रहती हूँ। मेरे स्कूल का नाम SRF इंटरनेशनल स्कूल टुंडी है और मैंने एक गदियाली ड्रेस पहनी थी। और कैसा लग रहा है आपको आज इस फर्स्ट पोजीशन पर और इस इतने बड़े पेज पर लाइव आकर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं सबसे ज्यादा थैंक यू अपने मम्मी पापा को बोलना चाहूंगी जिन्होंने मुझे इतना अच्छा तैयार किया। उसके बाद मैं अपने रिलेटिव्स को थैंक यू बोलना चाहूंगी जिन्होंने मुझे वोट किया और मैं हिमाचल फिल्म सिनेमा को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी जिन्होंने इतने अच्छे कंपटीशन के लिए प्लेटफॉर्म दिया। बिल्कुल मनस्वी गुप्ता जी आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन और बहुत बहुत बधाई। ठाकुर साहब आप मनस्वी से कुछ कहना चाहेंगे? मनस्वी कांग्रेचुलेशन सबसे पहले तो आपको। थैंक यू सर। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। अपनी संस्कृति और अपने भारत के लिए, नए भारत के लिए युवा पीढ़ी की आज बहुत आवश्यकता है और नए जज्बे के साथ अगर कभी भी कुछ भी आपको नेगेटिव लगे तो बेटा आप हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए हमसे जितनी आपकी सहायता हो सकती है, हेल्प हो सकती है या मार्गदर्शन हो सकता है। खैर मैं तो क्या मार्गदर्शन करता हूँ, लेकिन यहाँ पे पहले ही बहुत गुणी और बहुत सक्सेसफुल लोग बैठे हैं। विक्रम कौशल जी हैं, डॉक्टर संदीप जी हैं, शीला मैम जी हैं, हमारे साथ विकास गुप्ता जी हैं। तो इन सबकी मैं चाहूंगा कि तीनों ही अतिथि अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो मनस्वी को आप सब भी अपना आशीर्वाद और प्यार दें और इसका मार्गदर्शन करें। जी डॉक्टर साहब। मनस्वी को बहुत बहुत बधाई और मनस्वी के साथ जो साथ में मृदुल, योगिता और शिवम और इसके साथ और भी जो प्रतिभागी हैं वो भी सभी बधाई के पात्र हैं। सभी ने प्रयास किया। प्रथम और बाकी लोग में सिर्फ थोड़ा सा अंतर रह जाता है, लेकिन वो सभी ही बधाई के पात्र होते हैं। उसमें प्रतियोगिता में हिस्सा लेना ही एक किस्म से एक बधाई का पात्र होना होता है। तो मनस्वी को बहुत बहुत बधाई। और उसने जो अपनी गद्याली ड्रेस, फैंसी ड्रेस से अपनी संस्कृति, अपनी माटी को पूरे हिमाचल मंच और पूरे भारत मंच तक दिखाने का प्रयास किया, उसी माटी, उसी संस्कृति, उसी कल्चर ने उसको आज जिताया है। तो मैं चाहता हूं कि वो हमेशा अपनी कला, संस्कृति और इस पूरे परिवेश को हमेशा याद रखें, अपने माता पिता संस्कृति को याद रखें और उसी को आगे प्रचार प्रसार में लगे रहें और अपनी पढ़ाई, साइंस ये सब चलता रहे। धन्यवाद। जी विक्रम कौशल जी, मनस्वी से आप आशीर्वाद मनस्वी लेने के लिए आपसे तैयार बैठिए। जी मनस्वी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत बधाई। आपने अपने माता पिता का ही नहीं, हमारे ग्रामवासियों का भी आपने बहुत ही नाम रोशन किया है। हम आपसे बहुत सी आशाएं रखते हैं, आप इसी तरह आगे बढ़ती रहें और नए नए मुकाम को हासिल करते रहें। शाबाश बेटा, इस तरह आगे बढ़ते रहें, हमें बहुत खुशी होगी। थैंक यू सर। और
हमारे शीला मैम शायद हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन मैं अन्य जितने भी बच्चे थे और बच्चे थे, चाहे योगिता सूद है, मृदुल चौहान है, शिवम पांडा है, और इसके अन्य जितने भी बच्चे थे, जितने लोगों ने पार्ट लिया इसमें, जितने भी बच्चों ने, मेरा उनको भी हार्दिक बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको। मैं पहले भी कह चुका हूँ, हार जीत तभी होती है अगर आप खेलते हैं, और ये कोई आखिरी मुकाम नहीं है, ये तो शुरुआत है आप सबकी। और अभी हिमाचल फिल्म सिनेमा आप सबके लिए सैकड़ों, एक बारी नहीं, दो बारी नहीं, सैकड़ों बार प्लेटफॉर्म देगा, और आप सबकी, चाहे वो किसी भी तरीके का टैलेंट है, उसको प्लेटफॉर्म देने के लिए हमेशा आप सबके साथ है। विकास सर आगे बढ़िए। सर मेरी आपको आवाज सुनाई दे रही है? यहाँ मैं शायद बाहर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आवाज मेरे तक आ रही है। अच्छा जी, मेरा वीडियो भी आ रहा है क्या? वीडियो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है सर, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो चलो हम इससे आगे बढ़ेंगे। और मनस्वी जी, आपको एक बार फिर से बधाई। सर शीला मैम अगर बात कर सकते हैं मनस्वी को आशीर्वाद देने के लिए तो। शीला मैम अगर आवाज सुन पा रहे हैं तो सबसे पहले तो अपना माइक ऑन कर लीजिए, और अगर आप वीडियो में नहीं, अभी शायद टेक्निकली नहीं है, तो शीला मैम से मेरा अनुरोध रहेगा कि कृपया वो एक बारी अपना आशीर्वाद मनस्वी को दे दें। शीला मैम, शायद वो आवाज नहीं सुन पा रहे हमारी। दोबारा जैसे आएंगे तो हम लोग उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। मनस्वी, एक बारी फिर से बेटा आपको कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई और बेस्ट विशेस फॉर फ्यूचर। जी विकास सर आगे बढ़िए। शायद विकास सर तक भी टेक्निकली फॉल्ट है, तो शायद विकास सर शायद हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। और इसके बाद मैं जाना चाहूंगा विक्रम सर के पास। विक्रम सर, आपके पास किसी कैटेगरी का अगर रिजल्ट पड़ा है तो वो कैटेगरी बता दीजिए, मैन या वुमेन। या डॉक्टर सर, आपके पास किसी का रिजल्ट पड़ा है, आपके पास अगर पहुंच गया है तो बच्चों के अलावा अगर किसी कैटेगरी का रिजल्ट आपके पास है तो हम आगे बढ़े। तब मेल वर्ग का मेरे पास पहुंच गया है, वो 16 विक्रम सर के पास। ओके, मैं मेल वर्ग में आप सबको बता देता हूँ, मेल वर्ग में बहुत से लोगों ने पार्ट लिया था, और एक कहानी जो मैंने कही थी मैं उसके बारे में आप सबसे अंतिम में जिक्र करूंगा, क्योंकि वो मेल वर्ग की ही कहानी है। लेकिन मैं सबसे पहले जो सेकंड और थर्ड पे रहे हैं मैं उनके नाम अनाउंस कर देता हूँ। थर्ड पोजीशन पे जो रहे हैं, सुरेश कुमार जी, तहसील कंडाघाट से ही हैं, ये भी डिस्ट्रिक्ट सोलन से। और हितेन शर्मा, ये डिस्ट्रिक्ट चंबा से हैं शायद, ये दोनों रहे हैं। और फर्स्ट का आप एक बारी नाम अनाउंस कर दीजिए विक्रम सर। जी जी सर, हिमाचल फिल्म सिनेमा के इस फैंसी ड्रेस कंपटीशन के मेल वर्ग में जो शख्सियत प्रथम स्थान पर आए हैं उनका नाम की मैं घोषणा करता हूं। तो इनका नाम है बलविंदर ऊना से, जिन्होंने 325 वोट हासिल करके प्रथम स्थान हासिल किया। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय बलविंदर जी। कृपया आप अपना माइक ऑन कर लीजिए, और आपका माइक ऑफ है। बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत, जो हमें मंच देने के लिए आपने इतना भरसक प्रयास किया। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्या सर मेरे लिए मैं ऑडिबल हूँ? मेरे लिए ये बहुत गर्व का क्षण है डॉक्टर सर और विक्रम सर की इतने बुजुर्ग व्यक्ति ने, इतने बुजुर्ग जो हमारे पिता के भी बहुत बड़ी उम्र के हैं, और इन्होंने इसके लिए संघर्ष किया। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि संघर्ष का परिणाम क्या होता है कि ये फीमेल से भी ज्यादा, बच्चों से भी ज्यादा वोट लेना, अगर हम तीनों कैटेगरी की बात करें
तो आप यकीन नहीं करेंगे कि हमें जितने वोट टोटल मिले हैं उसका 50% से ज्यादा का वोट इन्हीं को पड़ा है। ओवरऑल तीनों कैटेगरी में जितना वोट पड़ा है उसका 50% वोट इन्हीं को पड़ा है। और आदरणीय बलविंदर सर, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि वो कहानी आप हमारे दर्शकों को जरूर सुनाएं कि आपके साथ क्या क्या हुआ इस कंपटीशन को लेके, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। सर, मैं सभी जो आपकी संस्था है, जैसा कि नाम से ही विदित है, हिमाचल फिल्म टीवी के नाम से, तो इसका मतलब ये जो प्रयास है वे वाकई ही काबिले तारीफ है। और जहाँ तक विकास सर, डॉक्टर संदीप शर्मा जी से शायद 1-2 बार मेरी बातचीत भी हो चुकी है। तो जहाँ तक कहानी का संबंध है सर, कहते हैं हर कोई प्रोफेशनल है, तो हमारा शौक रहा है कि भले ही हमारे जो जाने, पर फिर भी जो आशा है वो कभी तृष्णा के समान कभी मरती नहीं है। तो बाकी हमें भी अपना बचपन याद आता है। बचपन में कभी ऐसे प्लेटफॉर्म हमें कभी नहीं मिले, हम तो तरसते थे, पर चलो अब बुढ़ापे में मिले हैं तो एक हमारे लिए अपने आप को साबित करने का एक मौका दिया आपने। तो और जो फोटोग्राफर थे, क्योंकि वैसे तो जो आधी अधूरी फोटो तो मैं भी थोड़ा बहुत मोबाइल चला लेता था, पर मैंने सोचा चलो अगर सर से पांव तक अगर अच्छा एक लाइव डेमो देना है तो उसके लिए थोड़ी सी हेल्प ले लेनी चाहिए। कोई बात नहीं, अगर थोड़ा सा महंगा भी पड़े तो जो रिजल्ट्स हुआ है वो फ्रूटफुल होना चाहिए। तो बाकी बहुत बहुत सर, जो हमारे वोटर्स या व्यूअर्स भाई हैं या बहन हैं पूरे प्रदेश से, पूरे देश से, मैं उनका भी तहे दिल से आभारी हूँ जो उनको मेरा पहरावा पसंद आया। क्योंकि जो हमारी असली जो पहचान है पूरे हिमाचल के संबंध में अगर देखा जाए तो हमारा एक मफलर और टोपी और उसके साथ साथ जो हमारा कुर्ता पाजामा, जो मैं समझता हूँ कि ये हमारी बुजुर्ग की पहचान है। तो इससे ज्यादा मैं क्या कहूँगा। दोनों मुख्य अतिथि अभी हमारे तीसरे जो अतिथि हैं आज के, आप लोग विक्रम सर और संदीप सर से अनुरोध है कि कृपया आप सब भी अपनी बात रखें आदरणीय श्री बलविंदर सर के लिए। आप सबका क्या कहना है इस जीत के लेकर? जी विक्रम सर। जी सर, परम आदरणीय बलविंदर सर जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपने इतने वोट लेकर प्रथम स्थान हासिल किया है। आप तो एक बहुत ही आने वाली पीढ़ी के लिए भी और सभी के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हो। आपको बहुत बहुत बधाई सर। मैं तो इतना ही कहूंगा कि शुक्रिया विक्रम सर जी, शुक्रिया जी। आप इसी तरह बढ़ते रहें, इसी तरह हर किसी को प्रेरणा देते रहें। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी थैंक्स सर, थैंक्स सर। डॉक्टर संदीप शर्मा जी। जी बलविंदर जी के साथ साथ जो प्रतिभागी सुरेश, हितेन, इनको भी बहुत बहुत बधाई। मैंने जैसे पहले कहा, सभी अपना खेल खेलते हैं, अंतर थोड़ा सा रहता है, लेकिन बलविंदर जी की जिस तरह से इस कहानी को बताया गया तो उन्होंने कुछ खास किया और उसी की वजह से प्रथम रहे, तो उनको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जी बलविंदर सर, मेरी ओर से भी आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और आपने कहा कि बचपन में प्लेटफॉर्म नहीं मिला, लेकिन हिमाचल फिल्म सिनेमा सभी को प्लेटफॉर्म प्रदान करता है और इसका उदाहरण यही है। क्योंकि बच्चों को प्लेटफॉर्म आजकल मिल जाता है, लेकिन बुजुर्गों को और हमारी एज वालों को नहीं मिलता। लेकिन हिमाचल फिल्म सिनेमा की यही खासियत है कि सभी को वो बराबर का मौका देता है। और बलविंदर सर ने आते ही सीधे सचिन तेंदुलकर की तरह नहीं, कपिल देव की तरह छक्कर गया है।
बहुत बहुत बधाई बलविंदर सर आपको। धन्यवाद सर गुप्ता जी, आपको भी सबसे पहले बधाई होनी चाहिए सर, जो आपने जी जी इतना हमारे लिए किया, तो ये तो जी कोई बिरला आपका ही कर सकता है। जी बिल्कुल, हम हिमाचल फिल्म सिनेमा के साथ जुड़े हैं, हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं और बहुत जी जल्दी आप तक पहुंच जाएगा सिल्वर कॉइन, मेडल और सर्टिफिकेट। आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई, आपके वोटर्स को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और इसके बाद हम चलेंगे स्त्री वर्ग, लेडीज वर्ग, जो कि 15 साल से ऊपर हैं और उनका रिजल्ट घोषित करना था शीला मैम ने और शायद नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं ठाकुर केसी प्रहार साहब से ही अनुरोध करूंगा कि जो एक रिजल्ट हमारा रह चुका है स्त्री वर्ग का, वो रिजल्ट आप पहले थर्ड, सेकंड और इस प्रकार से आप अपवर्ड की ओर बढ़े और रिजल्ट घोषित करें। जी बिल्कुल। सबसे पहले एक बार पुनः बलविंदर सर को और सभी जितने भी प्रतिभागी थे मैन वर्ग में भी पुरुष वर्ग में, उन सबको पुनः एक बार बधाई। उसके बाद स्त्री वर्ग में आते हैं, आप सबको भी पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई, जितने भी लोगों ने इसमें भाग लिया। पुनः मैं हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार मेरा आप सबके लिए है। और इसमें भी एक कहानी है वुमेन सेक्टर में भी। मैं यहीं पे आ जाता हूं पहले कि जो तीसरे स्थान पर रही हैं वो है अनु ठाकुर जी, शिमला से हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। और दूसरे स्थान पर रही हैं संतोष कार्ला जी सर, और संतोष कार्ला जी भी सेम है कि अपने जैसे बलविंदर सर हैं वैसे ही बहुत ही सीनियर हैं और बहुत सी घटनाएं भी अभी कुछ एक इनके साथ हुई हैं। और मेरा सौभाग्य है कि ये बहुत अच्छी एक्टर और एक्ट्रेस भी हैं और बहुत अच्छी डांसर भी हैं, विकास सर बताना चाहूंगा, और संदीप सर, विक्रम सर। और मेरा सौभाग्य है कि मैंने इनके साथ एक फिल्म में काम भी किया है जो कि 2017 में आई थी, शॉर्ट फिल्म में। और इन्होंने मेरी माता का रोल उसके अंदर किया था और अभी भी इनका प्यार और आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। और संतोष कार्ला जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत संघर्ष किया इस चीज को लेके, टेक्निकली आप भी बहुत वीक थी लेकिन आपने परिवार का पूरा सपोर्ट मिला और आप दूसरे स्थान पर रही हैं। विकास सर, क्या पहले जो प्रथम रही हैं हमारी विजेता, क्या उनका नाम भी घोषणा कर दूं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि शीला मैम हमारे साथ जुड़ नहीं पा रही हैं, तो प्रथम बाकी विजेता रही हैं जी, मैं उनका नाम अनाउंस कर रहा हूं, अपूर्वा, जो प्रथम स्थान पर रही हैं। अपूर्वा, आपको बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत अच्छे वोट मिले हैं और 229 वोट पाकर आप प्रथम स्थान पर हैं। और महिला वर्ग में आपको हिमाचल फिल्म सिनेमा की तरफ से सिल्वर क्वाइन, मेडल और साथ में प्रशस्ति पत्र, जो कि जल्द ही आपको बाई कुरियर या बाई पोस्ट आपको भेज दिया जाएगा। और एक बार पुनः जितने भी प्रतिभागी थे, जितनों ने भी इसमें कोशिश की, उन सबको बधाई। और अगर अपूर्वा हमारे साथ जुड़ी हुई तो मैं टेक्निकल वालों से कोशिश करूंगा कि उनको जोड़ा जा सके। अपूर्वा, अगर हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? अपूर्वा जी, अपना माइक ऑन कर लें और वीडियो ऑन कर लें प्लीज। और जी अपूर्वा जी नमस्कार, और हिमाचल फिल्म सिनेमा के इस पेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और सबसे पहले हमारी बधाई कबूल करें। नमस्कार सर, एंड थैंक यू सो मच सबको। थैंक यू संदीप सर, विक्रम सर, परिहार सर, विकास सर और शीला मैम। जी अपूर्वा जी, पहले मनस्वी जी हमसे जुड़ी थी, वो छोटी सी थी, हमने उनके प्रश्न किया स्कूल के बारे में, और इसके बाद बलविंदर सर थे, उन्होंने सीधा आके छक्का लगा दिया। आप बताएं आपने कैसी तैयारी की और कैसे इस मुकाम तक पहुंचे, क्योंकि ये तो शुरुआत है, मंजिल बहुत दूर है और आपका इंतजार कर रही है। जी, तो ऑनेस्टली बताऊं सर, तो मेरा ऐसे कुछ था नहीं। मेरे एक फ्रेंड है जिन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से हिमाचल फिल्म सिनेमा जो एक कंपटीशन अरेंज कर रहे हैं, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अब काफी बड़ी हो गई हूँ तो थोड़ी झिझक भी होती है, पर मुझे लगा कि अब लॉकडाउन है, इतना बंद है, कभी किया नहीं,
तो इतना अच्छा मौका जब मिल रहा है तो क्यों ना ट्राई किया जाए, और जब इतनी अच्छी थीम है, पहाड़ी थीम है, तो और भी अच्छी बात है। और हो सकता है कि ये आखिरी मौका हो, तो मुझे लगा एक बार तो मुझे ट्राई करना ही चाहिए। और ये तो बिल्कुल ही अविश्वसनीय था कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे फर्स्ट फेस मिल जाएगा। तो उसके लिए मैं अपने वोटर्स का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी, और हिमाचल फिल्म सिनेमा का जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, तो मैं सबका शुक्रिया करना चाहूंगी। शुक्रिया जी। अपूर्वा मैम, आपने कहा कि ये अंतिम मौका है, जरा अमिताभ बच्चन साहब की तरफ देखिए और उनको अपने सामने रख के बोलिए कि अंतिम मौका कब आएगा आपका। तो ये बातें तो आपकी जो मासूम सा चेहरा उसको देखकर अच्छी नहीं लगी, सीधी सी बात कहूँ, क्योंकि आपको बहुत आगे बढ़ना है और हिमाचल फिल्म सिनेमा जो प्रयास कर रहा है वो आप जैसे लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। और मतलब आपको बहुत बहुत बधाई। मैं चाहूंगा डॉक्टर संदीप शर्मा जी भी अपने शब्द रखें। सबसे पहले तो अपूर्वा और इनके साथ साथ अनु ठाकुर, संतोष तावला, इन सभी को बधाई। इसके साथ साथ और भी प्रतिभागी रहे हैं, आज उनके नाम भी कहीं पीछे रह गए हैं, लेकिन उन सभी को बधाई जिन्होंने इस सारे कंपटीशन में भाग लिया। मुख्यतः जैसे अपूर्वा ने कहा कि बाई चांस ही हो गया, हर नया काम, हर एक मंजिल बाई चांस एक छोटी पगडंडी से ही शुरू होती है। एक छोटा रास्ता ही हमें बड़ी सड़क, बड़ी नदी, एक छोटा नाला, बड़ी नदी, नाग सागर, महासागर, इस तरह से ये सब ईश्वरीय संदेश और उसका मार्ग होता है। तो मुझे लगता है कि ठाकुर केसी परिहार जी ने जो हिमाचल फिल्म सिनेमा, मुझे इस कार्यक्रम में आने से बड़ी प्रसन्नता मिलती है। फिल्म सिनेमा का जब नाम जहन में आता है तो हम जैसे कहानीकारों के चेहरा खिल जाता है, और जब अपूर्वा जैसी और बलविंदर जैसे कलाकार सामने नजर आते हैं तो हमें भी एक छोटी नदी को महासागर में मिलने का मौका एक नजर आता है। तो मुझे लगता है कि अपूर्वा जैसी बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे यंग ब्लड को सिनेमा ये सब करना होगा, और चाहे प्रथम हो चाहे द्वितीय हो, बस एक शुरुआत करिए। आपको बहुत कुछ करना है, अभी हम बहुत कुछ कर रहे हैं। हम हिमाचली कहानी को, परिहार जी हिमाचली कहानी, हिमाचली सिनेमा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं अपनी तरफ से हिमाचली कहानी को विश्व पटल तक ले जाना चाहता हूँ। उसमें मैं आधा अपनी कोशिश में, लगभग मुझे लगता है कि मैं ठीक रहा, लेकिन हमें अपूर्वा जैसी और बहुत सारे लोगों की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि इन्हीं सब शब्दों के साथ मुझे लगता है कि हमारा जो प्रयोजन है वो हम उसमें कामयाब होंगे, क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों का साथ मिलने वाला है। तो धन्यवाद अपूर्वा, और आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपके जो नपे तुले शब्द हैं वो बिल्कुल सीधे हमारे दिल तक पहुंचते हैं। क्यों पूर्वा, मैं अगर गलत ना हूं तो आप भी इस पर मोहर लगा दीजिए। जी जी बिल्कुल सर। और जिस तरह से तो बलविंदर जी ने पार्टिसिपेट किया, उनको देख के मैं भी वोटिंग करी थी। जो मैंने सर को देखा, उनको देखा, तो मैं तो ऐसी थी कि जब ये इतने उम्र दराज होकर भी इतनी पहल कर रहे हैं तो फिर हमें तो बिल्कुल ही आगे आना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और विक्रम कौशल सर, आप भी अपना आशीर्वाद अपूर्वा पर बरसा दीजिए। जी जी अपूर्वा बेटी, आपको बहुत बहुत बधाई। और आपके साथ जो द्वितीय और तृतीय स्थान पर रही हैं अनु ठाकुर और संतोष कालरा जी, उनको भी बहुत बहुत बधाई। इसी तरह आगे बढ़ते रहें, आपकी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और मैं इतना बता दूं, जितने भी प्रतिभागी थे वो ये ना सोचें कि हम पीछे रह गए। मैं अपने बारे में कहूं, मुझे भी हिमाचल फिल्म सिनेमा वालों ने ही पहली बार लाइव करवाया था। अदरवाइज मैं किसी भी, पहले इन्होंने पेज शुरू किया था, मैं किसी भी पेज पर लाइव नहीं आया था। मैं तो एक छुटमुट ऐसी तुकबंदियां करता हूँ, पर एक कलाकारी के रूप में मैंने कुछ एक गीतों को भी गाया। जब इस पेज पर कई लोगों ने मुझे सुना तो मैं कई पेजों पर लाइव आया हूँ, और आज भी मुझे कई पेज बुला रहे हैं। जम्मू के 3 पेज मुझे बुलाते हैं, पर मैं व्यवस्था के कारण आ नहीं पा रहा हूँ। तो हर कोई अगर इस तरह, हर की मेरे जैसे लोगों को भी अगर प्लेटफॉर्म मिल जाए तो वो भी एक ना एक दिन अपनी मंजिल पर, अपनी सोच पर पहुंच सकता है। तो मेरा भी ये बचपन में ये था कि मैं भी किसी कंपटीशन में भाग लेकर कोई ना कोई स्थान हासिल करूं। मगर उम्र में तो बड़ा हूं, मगर कलाकारी में
या किसी साहित्यिक उसमें मैं पीछे हूँ। मगर जब इस तरह जो मंच होते हैं, इस तरह जो मंच बुलाते हैं, तो दिल जो है वो आगे आने के लिए तैयार हो जाता है। तो आपको बहुत बहुत बधाई, इसी तरह आप आगे बढ़ते रहें। और हिमाचल फिल्म सिनेमा का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जिनकी वजह से ही आज मैं कई मंचों पर आगे आया। तो सबसे पहले शायद अपने अशोक दत्त जी आए थे उस पेज पर लाइव, हिमाचल फिल्म सिनेमा के पेज पर, और दूसरी बार मैं आया था। तो केसी प्रहार जी, आपको मैं नमन करता हूं कि आपने मुझे ये मंच प्रदान करके आज मुझे भी एक कलाकार बना दिया है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा सौभाग्य है ये, आप जैसे बड़े कलाकारों के लिए मैं इतना काबिल नहीं हूं कि मंच दे सकता हूं सर। किसी दिन काबिल बन जाऊंगा तो जरूर आप जैसे बड़े बड़े साहित्यकारों के साथ बैठ के संगत कर सकूं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। एक छोटी सी कोशिश थी, आप सबका उसमें साथ मिला, प्यार मिला। और उसमें अगर आप हमारे YouTube चैनल पे जाएंगे, हिमाचल फिल्म सिनेमा काव्य वर्षा, बिल्कुल वहां पे अशोक दत्त सर हैं, चाहे विक्रम सर हैं, चाहे हिमाचल के पहाड़ी शायद ही कोई कवि होगा जिनकी कविता वहां पे उपलब्ध नहीं होगी। और बहुत से लोगों ने वहां पे प्यार दिया, चाहे हमारा फेसबुक पेज है, चाहे हमारी यूट्यूब चैनल है। और ये सब तभी हुआ है जब विक्रम सर जैसे बड़े लोग और बड़े साहित्यकार, संदीप सर जैसे बड़े राइटर, बड़े लेखक, कहानीकार हमारे साथ जुड़े हैं और सहयोग मिलता है, प्यार मिलता है। और विकास गुप्ता सर जैसे जो लगातार अपनी जॉब हो या अपना कोई भी कार्य हो, आज की घटना भी मैं अभी शो नहीं कर सकता, लेकिन ये आज भी किन मजबूरियों में इन्होंने शो किया है वो सिर्फ मुझे पता है, और मैं आभारी हूँ विकास सर। जरूर किसी दिन। और मेरा संदीप सर, आपसे तो शायद मेरी दूसरी बार लाइव कहीं, मेरा ये दुर्भाग्य है कि विकास सर से पिछले लगभग हम शायद 2.5 सालों से ये हिमाचल फिल्म सिनेमा से शायद ही कोई महीना होता है जहां पे ये लाइव हमारे साथ नहीं जुड़ते और उसके लिए किसी भी कार्यक्रम के लिए अपना योगदान नहीं देते। लेकिन आज तक कभी इनसे मुलाकात नहीं हो पाई, उसके लिए मेरा ये दुर्भाग्य है। बस फोन या लाइव या इसी में ही हम आज तक मिले हैं। और विकास सर, थैंक यू सो मच, आपका प्यार और आशीर्वाद हमेशा बना रहे। और टीम है, बहुत से लोगों का प्यार है, पारुल सौंदर्य, डिम्पल ठाकुर, अनुराधा जी, कल्पना जी, सुनील शर्मा जी, त्रिश शर्मा जी, रजत चौहान जी, संजय चौहान, जितेंद्र कश्यप, विकास शर्मा जी, अंशुल शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा जी, जिनकी अभी शादी, बहुत से लोग ऐसे हैं संदीप सर जिनकी वजह से हिमाचल फिल्म सिनेमा कुछ बुलंदियां हासिल कर पाया है और छोटे छोटे प्लेटफॉर्म कर पाया है। और हिमाचल फिल्म सिनेमा प्रदेश की पहली ऐसी संस्था है जिसने सिंगिंग कंपटीशन को ऑर्गेनाइज किया, जिसको नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया और जिसके जज हमारे सारेगामापा की जूरी बनी थी। वो हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है और वो मुमकिन हुआ तभी जब आप जैसे लोग हमारे साथ जुड़े। और अपूर्वा जी, आपको एक बार पुनः बधाई। और समय शायद बहुत हो चुका है, मैं देख रहा हूँ 10:08 हो चुके हैं और सभी को इस वक्त भूख भी लगी होगी। और अपूर्वा जी, एक बार पुनः आपको बधाई। और जितने भी कलाकार हमारे साथ जुड़े थे, जितने भी बच्चों ने, बड़ों ने, बुजुर्गों ने भाग लिया, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सबका अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरीके से देते रहिएगा। और अगर आपके अंदर कोई भी टैलेंट है तो जरूर आप हमारा पेज पे जो नंबर दिया है वहां पे आप हमें भेज सकते हैं। हिमाचल फिल्म सिनेमा टैलेंट क्लब, आप वहां पे हमें वीडियो भेज सकते हैं। हिमाचल फिल्म सिनेमा काव्य वर्षा, वहां पे आप अपनी कविताएं हमें भेज सकते हैं, नज़म, पहाड़ी कविताएं किसी भी तरीके की, या आप गीत संगीत का शौक रखते हैं और डॉक्टर साहब से भी अनुरोध रहेगा और हमारी कोशिश रहेगी कि जरूर आपकी एक कहानी पे हम फिल्म बनाएं। और आपका आशीर्वाद और प्यार रहा तो हम जरूर भविष्य में आपकी लिखी हुई एक कहानी, हमारा ये सौभाग्य होगा कि आपकी लिखी हुई कहानी पे हम फिल्म बनाएं। मैं समय नहीं लूंगा और विकास सर अंतिम चरण में चलते हैं और आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम के समापन की तरफ। जी जी बिल्कुल। केसी प्रहार सर, आपका भी सानिध्य हिमाचल फिल्म सिनेमा को बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि आप अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष पर कितनी जिम्मेवारी होती है ये हर कोई जानता है।
तो एक बार फिर से आज के इस कार्यक्रम में प्रथम पोजीशन पर आने वाले मनस्वी गुप्ता, बलविंदर जी और अपूर्वा जी को बहुत बहुत बधाई। हमारे साथ जुड़ने के लिए विशेष तौर पर मैडम शीला, विक्रम कौशल सर, डॉक्टर संदीप शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपना कीमती समय इस कार्यक्रम को दिया। तो फैंसी ड्रेस कंपटीशन का समापन यहीं पे होता है और इसके बाद हिमाचल फिल्म सिनेमा के पेज से जुड़े रहिए। तरह तरह के कार्यक्रम, तरह तरह के कंपटीशंस हिमाचल फिल्म सिनेमा यूं ही करवाता रहेगा। अंतिम चंद लाइनें आज के विजेताओं के नाम कि परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। और हिमाचल फिल्म सिनेमा हर उस शख्स का, हर उस इंसान का को ये प्लेटफॉर्म देगा जिनके हुनर यहाँ आने को आतुर है। इसी के साथ आज के कार्यक्रम के लिए इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विकास गुप्ता और फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।